Hi everyone, welcome to episode 4 of pregnancy and postpartum journey. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपने लास्ट के 3 एपिसोड्स बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आते हैं जो कि क्वेरीज पूछते रहते हैं प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, कंसीव करने के रिगार्डिंग और डॉक्टर के रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नीम करौली बाबा का, क्योंकि नितेश और मैं बहुत ज़्यादा नीम करौली बाबा जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड्स में बात करी कि हम मुंशियारी में गए थे, नैनीताल से ही मुंशियारी का रास्ता होता है, तो जब भी हम नैनीताल जाते हैं हम नीम करौली बाबा स्पेशली जाते हैं। उस टाइम पे भी जब मैंने लास्ट में मैंने आपको बताया 2025 में, जब मैंने मार्च में कंसीव किया था, अप्रैल में कंसीव किया था, तब भी हम नीम करौली बाबा गए थे। सो थैंक यू सो मच, उन्हीं की वजह से मुझे कंसीव हुआ था। आओ बिना किसी डीले के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम मुंशियारी गए थे। मुंशियारी में हम रेस्टोरेंट में रुके, रूफटॉप रेस्टोरेंट में रुके थे, बहुत ज़्यादा मज़े किए थे, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाया, तो बहुत सारी चीज़ें की थी। उसके बाद हम उतरते हुए नैनीताल आ गए थे। नैनीताल में जब हम आए थे तो हमने होटल एंड ऑल लिया था, फिर हमने ज़्यादा जो है बोटिंग वगैरह कुछ नहीं करी। बट पता है मतलब कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे हम कुछ भी खाते जा रहे थे ना, तो मुझे ना वापस वही चीज़ खाने का मन कर रहा था। मेरी प्रेगनेंसी कुछ ऐसी थी कि जो मैं चीज़ खाती थी ना, मेरे को ना बार बार रिपीट चीज़ खाने का मन करता था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहीं पे पराठे खाए, वहाँ से पराठे खा के निकल गए, हमें दूसरी जगह में कुछ खाना है, तो मेरे को पता है क्या होता था, नहीं मुझे वहीं के पराठे दोबारा खाने हैं। और मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मेरी प्रेगनेंसी मुझे रिपीट फूड खाने का बहुत मन किया, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब नैनीताल में हमने एक जगह पे आइसक्रीम खाई थी, पान आइसक्रीम खाई थी हमने रात को, और मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा बास्किन रॉबिन वगैरह भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा फेमस जगह थी जहाँ पे मिल रही थी, मतलब लोकल ऐसी स्ट्रीट शॉप पे लगा रखी थी उन्हें आइसक्रीम, पान आइसक्रीम। और उसके बाद मैंने मतलब कितने दिन तक नितेश का दिमाग खाया, मतलब ये लगा लो आप पूरी प्रेगनेंसी दिमाग खाया है कि मुझे पान आइसक्रीम खानी है। इस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा जगह की पान आइसक्रीम भी खिलाई, बट मुझे वो वाला टेस्ट नहीं आया। तो प्रेगनेंसी इज़ लाइक कि यार इतनी डिफ़िकल्ट जर्नी है कि जो आपको खाना है और वो टेस्ट भी वही चाहिए, बस जो खाना है सो खाना है। जब हम नैनीताल से नीचे उतर रहे थे, जब हम नैनीताल से देहरादून वापस आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था। मतलब मुंशियारी से हम सीधा वापस आए थे, नैनीताल में थोड़ा सा स्टे किया था, उसके बाद हम सीधा वापस आए थे। मुझे याद है हमने नैनीताल से आते हुए एक जगह पे मैगी खाई थी, तो उस मैगी में मुझे कुछ अजीब सा टेस्ट आ रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब, कि मतलब इसने क्या मसाले डाल रखे हैं, क्या प्याज टमाटर डाल रखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इन तीनों ने जब उस मैगी को टेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल है मैगी, तेरे को पता नहीं क्या ही हो गया है। तो मुझे कुछ अजीब ही टेस्ट आने लगा था चीज़ों के अंदर। यहाँ पे हमारी ट्रिप खत्म हो गई थी। मैं बहुत बड़ी गलती करके आ चुकी थी, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस गलती का मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ा बाद में, वो मैं आपको अगले एपिसोड्स में बताऊंगी। यार क्या पता शायद इसी एपिसोड में कवर हो जाए, आई डोंट नो। सो बेसिकली हम उसके बाद नैनीताल से वापस आ गए थे, हम घर पहुँच गए थे। और घर पहुँचते सार यू वोंट बिलीव मेरे साथ क्या हुआ। मैंने मम्मी को बोला कि मुझे दाल चावल खाने हैं तुरंत, अभी कि अभी दाल चावल बनाओ। तो ये तीनों बोलने लगा कि अभी हम खाना खा के आए हैं ना कहीं से, कि तेरे को क्या हो गया है, क्यों दाल चावल खाने, इतनी जिद क्यों लगा रखी है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, अब मुझे घर का ही खाना खाना है और मैं दाल चावल ही खाऊंगी, दाल चावल और बूंदी का रायता खाना है मुझे। तो मम्मी ने बोला ठीक है मैं बना देती हूँ। उस टाइम पे मैंने खुद ऐसा मतलब ऐसा बिहेव किया कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ ये। अभी तो हम खाना खा के आए हैं, तो मुझे एकदम से क्या हो गया। और जब भी हम कहीं से ट्रैवल करके आते हैं तो मैं चाय की लगती है मुझे ज़्यादा, कि नहीं चाय पिला दो। और उस टाइम पे मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, वो भी मम्मी के हाथ के दाल चावल खा रहे थे कि नहीं तब दाल चावल बनाओ और येलो दाल ही बनाओ। मैंने मतलब इतना ज़्यादा कलेश किया हुआ था। फिर मम्मी ने दाल चावल बनाया, बूंदी का रायता बनाया, तो तब इन लोगों को कुछ तो गड़बड़ लगने लगी थी। ये लोग बोल रहे थे कि भाई तेरे साथ ना कुछ तो गलती है, क्योंकि हमने जो है पहाड़ों वाली बात और ये सब हुआ मेरे साथ, ये सब हमने मम्मी को नहीं बताया था। और अपनी फैमिली में इतना ट्रैक का बताता है ना कि ये सब हुआ हमारे साथ, ट्रैक में ये सब प्रॉब्लम्स आई, तो हमने वो सब चीज़ें शेयर नहीं करी थी मम्मी के साथ। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी को कैसे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने कंसीव किया हुआ है। ये सबसे बड़ा सवाल है तुम लोगों का लास्ट वीडियो में, कि आपने बोला कि आपने तो किसी को भी नहीं बताया था, तो तुम सबको ये लग रहा है कि मम्मी को कैसे पता था। अब सबसे पहले क्या हुआ, हमने दाल चावल खा लिए और नितेश और ये मेरा भाई बाहर चले गए थे घूमने फिरने के लिए। उसके बाद हम लोग सुबह निकलने वाले थे, तो हम लोग सुबह गुड़गांव के लिए वापस जा रहे थे। हम लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, तो मम्मी ने पता है मुझे क्या बोला, मम्मी ने बोला कि मुझे एक सपना है वो मैं तेरे साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, हम सब बाहर ही खड़े हैं,
तो मम्मी मेरे को बोलती कि मेरे को एक सपना आया कि तेरे हाथ में ना मतलब गणेश जी हैं और छोटे से लड्डू गोपाल जी तूने हाथ में ले रखे हैं और तू हमारी बालकनी में बैठी हुई है घर के, और बच्चा सा है तेरे हाथ में, और तू मेरे को बोल रही है कि ना इसको ठंड लग रही है कि मैं क्या करूं। तो मम्मी ने मेरे को डांट दिया कि इसको ठंड लग रही है तो अंदर लेके जा इसको हीटर में, और सर्दियों का टाइम दिखा मम्मी को। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं, कोई बच्चा नहीं हो रहा है। मम्मी ने बोला कि मुझे जो सपना दिखा तो मैंने तेरे को बता दिया, क्योंकि मैंने तो तुम्हें बोला ही था कि मेरी मम्मी को ही सबसे ज़्यादा बच्चे की चाह थी और नितेश को। तो हमें तो कुछ पता नहीं था। फिर हम ऐसे ही गुड़गांव के लिए निकल गए, गाड़ी में बैठे हम निकल गए। और मम्मी को पता था कि मेरी 28 अप्रैल को मेरी डेट आनी थी, क्योंकि 28 मार्च को मेरे को डेट आई थी। तो ये भी मम्मी को पता था, बिकॉज हम जो वापस आ चुके थे, हम 29 अप्रैल को आराम से वापस आ चुके थे मुंशियारी से। तो पीरियड्स तो स्किप हो ही गए थे। तो हमारा थोड़ा सा डाउट गया सपने के ऊपर, बट सपनों का कोई वजूद नहीं होता, तो हमने ये बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लोग आराम से गुड़गांव आ गए, और उसके बाद हम लोगों ने यही सोचा कि यार मतलब पीरियड्स क्यों नहीं हो रहे हैं और क्या प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मैम ने बोला था कि सिस्ट की वजह से आपको इरेगुलर पीरियड्स फेस करने पड़ेंगे। जैसे मार्च में हो गए तो ये गारंटी नहीं है कि आपको अप्रैल में आएंगे ही आएंगे। सो हमने प्रेगनेंसी के बारे में इसलिए बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था, क्योंकि सिस्ट को ध्यान में रखते हुए हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। फिर उसके बाद नितेश और मैंने क्या किया, जैसे ही मई लग गया था, 1 मई से लेकर हमने टेस्ट करना स्टार्ट किया था। हमने बहुत सारी किट वेस्ट करी थी, बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स की भी किट मंगाई थी। हमें लगा था कि नहीं यार ब्रांड की वजह से गलत आ रहा होगा, हमारा हर रोज़ नेगेटिव आ रहा था। तो हम लोग 100% कन्फर्म हो चुके थे कि ये सिस्ट की वजह से हो रहा है। फिर हम लोग सिस्ट की वजह से इतना डर चुके थे कि हम लोग डॉक्टर के पास गए। हम लोग जब डॉक्टर के पास गए, यार एक तो सबसे पहली बात है कि ना मतलब हस्बैंड की जर्नी भी ना वाइफ के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बिकॉज नितेश का ऑफिस 10 to 7 PM तक होता है, 10 AM से 7 PM तक उसका ऑफिस होता है। अब जो डॉक्टर अपने क्लिनिक पे देखती हैं, देखो 7 PM तक तो मैम वैसे भी उसमें नहीं देखती है, मेट्रो में तो देखती नहीं है, अपने क्लिनिक पे ही देखती हैं। अब क्लिनिक पे नंबर लगाने के लिए आप ये लगा लो मैम 9:30 10 बजे तक, 10 सवा 10 बजे तक उठ जाती हैं रात के। अब नितेश पहले 7 बजे ऑफिस खत्म करके आता है, आपको पता है ऑफिस रैप अप करते करते 7:30 पौने 8 बज जाते हैं। उसके बाद गुड़गांव का इतना ट्रैफिक होता है कि वो बहुत लेट पहुंचता था। अब इतना लेट पहुंचने के बाद हम लोग पहले गुड़गांव से फरीदाबाद जाते थे, फरीदाबाद जाते जाते हमें 1.5 घंटा लग जाता था, और अगर ट्रैफिक हो तो और ज़्यादा समझ लो। अब 1.5 घंटा तो मैं आपको बिना ट्रैफिक के बता रही हूँ। तो वाइफ के साथ साथ हस्बैंड की लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि मेरी तो प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी का मतलब डाउट था या जो भी था, मैंने अपनी मैनेजर को अपने ऑफिस में बताया हुआ था, मतलब अपने सिर्फ मैनेजर को बताया हुआ था। तो मेरे को तो आराम से हाफ डे मिल जाता था, नितेश को वो भी नहीं मिलता था। तो यार मतलब लाइफ ना दोनों की बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वो आता था फिर हम जाते थे, और यू वोंट बिलीव कि जब भी हम मैम के यहाँ जाते थे ना, तो उनकी रिसेप्शनिस्ट को भी पता लग गया था कि लास्ट का अपॉइंटमेंट सिर्फ ये गुड़गांव वाले ही ले रहे हैं। वो सीधा मुंह पे यही बोलती थी आप गुड़गांव वाले हो ना, वही दीक्षा हो ना। तो वो ऐसे करके बोलती थी हमें, क्योंकि हम लोग अपॉइंटमेंट ही बोलते थे कि मैम आप बस लास्ट का अपॉइंटमेंट दे दो जब तक मैम बैठी हुई हैं। पर मैम मतलब ऑनेस्टली इतनी अच्छी थी कि वो लास्ट में हमें देखती थी और तब तक उठती नहीं थी, क्योंकि मैम को पता होता था कि हम आने वाले हैं। मैम का घर भी उसी जगह में है, उसी में ही है, मैम का क्लिनिक भी वहीं पे ही है। मतलब यार सच में मैंने ऐसी डॉक्टर नहीं देखी, मैं जेन्युइनली आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी मैम। जब भी हम मैम के पास जाते थे तो हमें आते आते वापस 12 12:30 1 बज जाता था। वापस हम गुड़गांव आते थे, और नितेश सुबह उठ के ऑफिस जाता था, क्योंकि मेरा ऑफिस तो थोड़ा सा लेट का होता है। तो सोचो नितेश सुबह उठने के बाद ऑफिस भी जाता था। तो सबकी जर्नी जो है, सबकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। सबको ये लगता है कि नहीं यार कितना मस्त है, हॉस्पिटल ले जाता होगा, डॉक्टर के ले जाता है हस्बैंड, बट बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है दोनों की। वो जैसे जैसे ऑफिस से आके फिर हम डॉक्टर के पास जाते थे हर विजिट में। तो प्रेगनेंसी जब भी आप प्लान कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें ज़रूर देख लेना। एक तो पैसा देख लेना, टाइम देख लेना, और अच्छा डॉक्टर देख लेना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये सब कुछ आप लोग प्लान करके चलना, तब प्रेगनेंसी के लिए कुछ सोचना कि हम कंसीव करें और बेबी करें। ठीक है। सो हम जब डॉक्टर के पास गए, हम उस दिन डॉक्टर के पास गए थे, शायद 2 या 3 में होगा। तो हम मैम के पास किट भी लेके गए थे। मैम बोलती थी कि हर बार जब भी टेस्ट करोगे तो किट लेके आना। तो मैम ने बोला कि ये तो नेगेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रेगनेंसी का। फिर उसके बाद मैम ने बोला कि थोड़ा सा वेट करो। बट यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, जब भी मतलब मैं किसी को देखती थी ना मैम के यहाँ, जैसे किसी का 6th मंथ चल रहा है तो उनका टमी इतना हो रखा है, 8th मंथ चल रहा है उनका टमी इतना हो रखा है, कोई बेबी लेके आ रखा है, तो मेरी डेस्परेशन ना और ज़्यादा बढ़ जाती थी कि भगवान मुझे भी दे दे, मेरे को भी बेबी हो जाए। और उससे पहले तक मेरे को क्या था कि नहीं मुझे बेबी नहीं
करना, मैं अभी मेरी शादी को 1 ही साल हुआ है, मैं क्यों करूँ अभी से बेबी, मतलब। और जब कोई चीज़ अड़ जाती है ना, जब कोई चीज़ लग जाता है कि नहीं अभी ये कॉम्प्लिकेशंस आ गई, आपको बेबी नहीं होगा, तो आप ना हर किसी को ना ऐसे देखते हो कि, मतलब मेरे को बहुत ही दुख लगता था हर किसी को वहाँ पे देखे, क्योंकि गायनेक क्या तो यही है, यही सब टाइप के लोग आएंगे। तो बहुत दुख फील होता था कि भगवान मेरे को भी क्या बच्चा कभी होगा, क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी, क्या मुझे सिस्ट चलता रहेगा और ये कब ठीक होगा, और हम कितने डॉक्टर के चक्कर लगाएंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे, आईवीएफ फलाना ढिमकाना, पता नहीं दिमाग ना इतना खराब हो जाता था ना, कहाँ कहाँ तक घूमने लग जाता था, कौन से ट्रीटमेंट पे पहुंच जाती थी मैं तेज से डिस्कस करते करते कि अच्छा अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, बेबी कहाँ से लेंगे, बेबी कैसे आएगा हमारे घर। तो तेज बोलता था तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, सिस्ट इतनी भी बड़ी बीमारी नहीं है। और सोचो मेरे को तो ब्लड सिस्ट था, जो मैम ने बोला था कि दवाइयों से घुल जाएगा, तब मैं इतना सोचती थी पहाड़ की तरह। तो पता नहीं होता यार, लाइफ बहुत अनसर्टेन है, क्या आपको कॉम्प्लिकेशंस आ जाए क्या नहीं आ जाए, कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद हम सीधा घर आ गए थे, मैम ने बोला कि रिलैक्स रहो और मई में पीरियड जाने की वेट करो, 28 मई तक वेट करो, और तब देखो अगर पीरियड जाते हैं, वरना सिस्ट की वजह से हो रहे होंगे, फिर मैं दोबारा अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। तो उसके बाद हम लोग घर चले गए, हम घर पहुँचते ही 1-1:30 बजे तक थे। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम टेस्ट तो करते जा रहे थे, बट हमें पता लग गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ रियली। और हम बहुत खुश थे। फिर हम डॉक्टर के पास गए, वो कौन सा दिन है कि मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे पता लगा, इसके लिए भी आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना। मैं इतना सस्पेंस इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं अपनी जर्नी आप लोगों को धीरे धीरे बताना चाहती हूँ, स्लोली जर्नी बताना चाहती हूँ, क्योंकि 9 महीने बहुत ब्यूटीफुल थे मेरी लाइफ के। और अब भी जो चल रहा है मदरहुड जर्नी, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। मेरे को कैसे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या ऐसा सबसे बड़ा मुझे साइन मिला था कि मुझे पता लगा कि नहीं भाई मैं डेफिनेटली प्रेग्नेंट हूँ। उसके लिए आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।